नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube एंड ऑनलाइन चैनल एजी क्लासेस बाई SK तिवारी पर स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज हम लेकर आए हैं जेट पेपर या ICR जेट पेपर 19वां। तो ये पहला प्रश्न इस प्रकार है। नंबर 1, लंबे लटकते कान, रोमन नाक, छोटे समतल सींग, बड़ा अयन तथा लंबे थन किस बकरी की नस्ल के मुख्य लक्षण हैं? ऑप्शन है नंबर 1 जमुनापारी, 2 बारबरी, नंबर 3 नेलोरी, नंबर 4 बीटल। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है जमुनापारी। प्रश्न नंबर 2, ताजे दूध का pH मान होता है। नंबर 1 6.3 से 6.5, 2 6.5 से 6.7, 3 है 6.7 से 6.9, चौथा है 6.9 से 7.1। तो इस वैसे तो ज़्यादातर होता है 6.4 से 6.7 सही होता है, 6.7, यानी कि जो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है 6.5 to 6.7। प्रश्न नंबर 3, पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? नंबर 1 NO3, नंबर 2 NH4+, नंबर 3 एक एवं दोनों, और चौथा है उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन है नाइट्रेट और अमोनियम के रूप में पौधे लेते हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है, फर्स्ट और सेकंड, यानी तीसरा ऑप्शन। निम्न में से किस फसल की जल मांग सर्वाधिक है? नंबर 1 धान, नंबर 2 गन्ना, नंबर 3 गेहूं, नंबर 4 मक्का। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है गन्ना। प्रश्न नंबर 5, पशुओं में अरंडी के तेल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नंबर 1 दस्तावर, नंबर 2 ज्वर रोधी, 3 दर्द निवारक, 4 प्रतिजैविक। तो इसमें पहला ऑप्शन सही दस्तावर, यानी परगेटिव्स, पेट की सफाई में। प्रश्न नंबर 6, अंतिम पकाव बिंदु पर अवलेय यानी जेली का तापमान होता है। ऑप्शन नंबर 1 100.5 डिग्री सी, 2 है 105.5 डिग्री सी, तीसरा है 110.5 डिग्री सी, चौथा है 115.5 डिग्री सी। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है 105.5 डिग्री सी। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान में बेर की प्रूनिंग यानी काट छांट का उपयुक्त समय है। ऑप्शन नंबर 1 मध्य मार्च से मध्य अप्रैल, 2 है मध्य अप्रैल से मध्य मई, तीसरा है मध्य मई से मध्य जून, चौथा है मध्य जून से मध्य जुलाई। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है मध्य अप्रैल से मध्य मई। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से दुग्ध प्रोटीन है। नंबर 1 एल्बुमिन, नंबर 2 ग्लूटिन, नंबर 3 केसिन, नंबर 4 हॉर्डिन। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है केसिन। प्रश्न नंबर 9, जीवन वृत्त के आधार पर बथुआ यानी चिनोपोडियम एल्बम किस प्रकार का पौधा है? नंबर 1 1 वर्षीय, 2 2 वर्षीय, 3 बहुवर्षीय, 4 अनिश्चित नहीं या निश्चित नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है 1 वर्षीय। प्रश्न नंबर 10, 92 किग्रा नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु यूरिया की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? प्रश्न नंबर 1 20 किग्रा, नंबर 2 200 किग्रा, 3 300 किग्रा, 4 400 केजी। यहाँ पर 200 किग्रा होगा। आपको हमने पहले भी बताया था, तो 1 मिनट हम इसको निकालने की कला फिर देख लेते हैं कि 92 किग्रा नाइट्रोजन हमको कितनी यूरिया से मिलेगी। तो आपने आपको पहले भी एक सूत्र बताया था, तो एक बार नजर देख लीजिएगा। सूत्र है कि यूरिया की मात्रा बराबर किसमें, किलोग्राम में या केजी में, बराबर 100/46 गुणा नाइट्रोजन द्वारा दी गई मात्रा केजी में। अर्थात गणना हम करेंगे, कैलकुलेशन तो इस प्रकार से करेंगे, यूरिया की मात्रा 100/100/46 इंटू 92। तो इससे ये कट जाएगा, सीधा निकल आएगा 200 केजी। तो यहाँ पर 200 किग्रा यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। 200 केजी से हमको 92 केजी नाइट्रोजन प्राप्त होगा।
किसी भी तत्व की आपको गणना करनी हो तो उसमें 100 ऊपर आएगा और जो उस तत्व में मात्रा पाई जा रही है वो नीचे रख देना और कितना पोषक तत्व देना है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो इसमें आपको उर्वरक की गणना आ जाएगी। और जब कोई उर्वरक देना हो मतलब नाइट्रोजन पोषक तत्व की मात्रा करना तो इसका उल्टा हो जाता है। चलिए वो आगे बताएंगे। प्रश्न नंबर 11, चने में खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण हेतु वैसालीन या वासालीन नामक शाकनाशी का प्रयोग किस समय किया जाता है? नंबर 1 फसल बुवाई से पूर्व, नंबर 2 फसल अंकुरण से पूर्व, नंबर 3 फसल अंकुरण के बाद, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो पहला ऑप्शन सही है, फसल बुवाई से पूर्व यानी प्री सोइंग है, क्योंकि इसमें हम देने के 8 दिन बाद हम बीज की बुआई करते हैं। पहले हम पड़ाव कर लेते हैं, पलेवा कर लेते हैं, उसके बाद मतलब उसमें नमी होनी चाहिए, उसके बाद में हम 1 ग्राम मतलब सक्रिय तत्व है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करके और मृदा में जुताई करके मिला देंगे। उसके 1 सप्ताह बाद बीजों की बुआई करते हैं। प्रश्न नंबर 12, जापानी इम्प्रूव्ड फूल गोभी की किस्म किस प्रकार की है? या नंबर 1 अगेती, नंबर 2 मध्यम, नंबर 3 पछेती, नंबर 4 अतिरिक्त अगेती। तो इसमें दूसरा ऑप्शन है मध्यम है जापानी इम्प्रूव्ड फूल गोभी की। प्रश्न नंबर 13, गौवंश में असामान्य भूख, लकड़ी, हड्डियां तथा अन्य अवांछनीय पदार्थों को चबाने का जो लक्षण है ये किसकी न्यूनता का संकेत है? यानी जब पशु कोई भी लकड़ी वगैरह हड्डी वगैरह चबाने लगते हैं तो ये लक्षण किसका है? ये न्यूनता हो जाती, कमी हो जाती, डिफिशियंसी हो जाती है। नंबर 1 मैग्नीशियम की, नंबर 2 सोडियम की, नंबर 3 कैल्शियम की, नंबर 4 फास्फोरस की। चौथा ऑप्शन सही है फास्फोरस की। गाय की गर्भधारण अवधि है नंबर 1 121 दिन, नंबर 2 281 दिन, नंबर 3 381 दिन, नंबर 4 481 दिन। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है 281 दिन। पहले भी आ चुका है, ये कई बार आता है। प्रश्न नंबर 15, गन्ने की बुवाई हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले टुकड़ों पर कितनी कलिका या आंखें होनी चाहिए? नंबर 1 आंख वाले, 2 आंख, नंबर 3 आंख, नंबर 4 5 आंख। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है 3 आंख वाले टुकड़ों का ही उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 16, RGC 936 ये कई बार आया है, किस फसल की उन्नत किस्म है? नंबर 1 मोठ, नंबर 2 ग्वार, नंबर 3 मूंग, नंबर 4 मटर। तो ये ग्वार की सबसे बढ़िया किस्म है। प्रश्न नंबर 17, बीज का वास्तविक मान किस प्रकार निर्भर करता है? यानी बीज का जो रियल वैल्यू है वो किस पर निर्भर है? नंबर 1 बीज की अंकुरण प्रतिशतता पर, नंबर 2 बीज की शुद्धता पर या भौतिक शुद्धता पर, नंबर 3 1 तथा 2 दोनों, नंबर 4 उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है 1 एवं 2। जीपी इंटू पीपी, जीपी परसेंटेज यानी जर्मिनेशन परसेंटेज गुणा भौतिक शुद्धता पीपी परसेंटेज बटे जो भी होता है 75 इंटू 100, ठीक है ना, या इंटू 100 वो सॉरी जीपी परसेंटेज इंटू पीपी परसेंटेज गुणा बटे 100, ये रियल वैल्यू होता है। प्रश्न नंबर 18, खुरपका मुंहपका रोग का कारण है? नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 कवक, नंबर 3 विषाणु, नंबर 4 प्रोटोजोआ। तो इसमें विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। ये भी कई बार आया है, हर दूसरी साल आता है। प्रश्न नंबर 29, फल तथा सब्जियों के परीक्षण के लिए सामान्यतः कितनी सांद्रता का नमक का घोल प्रयोग किया जाता है? नंबर 1 5 से 15%, 2 15 से 25%, 3 25 से 45%, 4 है 45 से 55%। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है 5 से 15% तक का ही हम नमक सब्जियों के परीक्षण में, फल और सब्जियों में नमक का घोल प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 20, तेल तथा रेशे दोनों का उत्पादन देने वाली फसल है? नंबर 1 तारामीरा, नंबर 2 अलसी, नंबर 3 मसूर, नंबर 4 मूंगफली। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है अलसी। प्रश्न नंबर 21, गौवंश में अत्यधिक या तेज ज्वर तथा खूनी दस्त रोग किस रोग के लक्षण हैं? नंबर 1 रिंडरपेस्ट, नंबर 2 खुरपका मुंहपका, नंबर 3 एंथ्रैक्स, नंबर 4 ब्लैक क्वार्टर्स। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है रिंडरपेस्ट यानी पशु प्लेग या पशु माता। पहले भी आया था ये इस 18वें पेपर में भी। प्रश्न नंबर 22, CRI
अवस्था किस फसल से संबंधित है? नंबर 1 आलू, नंबर 2 टमाटर, नंबर 3 चना, नंबर 4 गेहूं। तो गेहूं की जो पहली सिंचाई अवस्था होती है उसको CRI कहते हैं, यानी कि क्राउन रूट इनहिबिटर्स, यानी कि शीर्ष जड़ें निकलते समय। प्रश्न नंबर 23, वर्गाकार पद्धति की तुलना में उद्यान में फल वृक्ष लगाने की षटकोणीय विधि में कितने अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं? नंबर 1 5%, नंबर 2 10%, नंबर 3 15%, नंबर 4 20%। तो तीसरा ऑप्शन सही है 15%। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन सा द्वितीयक भू परिष्करण का उदाहरण नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। नंबर 1 गहरी जुताई, नंबर 2 हैरोइंग, नंबर 3 पाटा लगाना, नंबर 4 बुवाई। देखिएगा, जो गहरी जुताई है ये ऑप्शन सही है कि इसके बाद ही बुवाई से पहले ये कार्य करते हैं, और बाकी के काम है बीज डालने के बाद भी कर सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 25, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र है या क्षेत्रफल है? ये पहले भी 2-3 बार आया है पिछले पेपरों में। नंबर 1 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, दूसरा 3,42,240 किलोमीटर, तीसरा है 3,34,239 किलोमीटर, और चौथा है 2,34,239 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें पहला सही है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 26, बेर की व्यावसायिक प्रवर्धन विधि कौन सी है? नंबर 1 वलय एवं टिकल कायन, दूसरा ग्राफ्टिंग, तीसरा लेयरिंग, और चौथा है जीविया ग्राफ्टिंग। तो इसमें पहला है वलय एवं कलकायन, टिकल कायन, यानी कि रिंग बडिंग और टी बडिंग। प्रश्न नंबर 27, गौवंश की कौन सी नस्ल द्वय प्रयोजनी है? नंबर 1 हरियाणा, नंबर 2 थारपारकर, नंबर 3 गिरी, नंबर 4 1 एवं 2। तो 1 एवं 2 यानी हरियाणा और थारपारकर है द्वय प्रयोजनी नस्ल है, यानी चौथा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 28, कोटा तथा बूंदी जिलों का अधिकांश हिस्सा राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है? नंबर 1 आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, दूसरा है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, तीसरा है अर्ध आर्द्र मैदान दक्षिणी क्षेत्र, चौथा है बाढ़ग्रस्त पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। प्रश्न नंबर 29, दुर्गापुरा मधु किस फसल की उन्नत किस्म है? नंबर 1 खरबूजा, नंबर 2 तरबूज, नंबर 3 खीरा, नंबर 4 ककड़ी। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, खरबूजा की दुर्गापुरा मधु किस्म है। प्रश्न नंबर 30, लवणी मृदाओं में होती है। नंबर 1 विद्युत चालकता, जिसे हम इसी कहते हैं, 4 मिलीमोल से अधिक प्रति सेमी, पीएच मान 8.5 से अधिक, और ESP यानी कि विनिमयशील सोडियम 15% से अधिक। दूसरा ऑप्शन है EC 4 मिलीमोल प्रति सेमी से कम, पीएच मान 8.5 से अधिक, और ESP 15% से अधिक। तीसरा ऑप्शन है EC मोर देन 4 मिलीमोल्स पर सेमी, दूसरा पीएच मान लेस देन 8.5 पीएच मान, और ESP है लेस देन 15%। चौथा ऑप्शन है विद्युत चालकता 4 मिलीमोल से कम, दूसरा ऑप्शन है पीएच मान 8.5 से कम, और ESP है 15% से कम। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है कि जो लवणीयता की गुण है या चालकता है वगैरह, तो वो ESP यानी कि विद्युत चालकता 4 मिलीमोल का हो या डेसी साइमेंस प्रति मीटर या प्रति सेमी से अधिक होती है, पीएच मान होता है वो 8.5 से कम होता है, और विनिमयशील सोडियम यानी ESP 15% से कम होता है। तो तीसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 31, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार का मृदा अपरदन मुख्य समस्या है?
नंबर 1 वायु, नंबर 2 जल, नंबर 3 भूस्खलन, नंबर 4 उपरोक्त में कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन सही है वायु। प्रश्न नंबर 32, गाय तथा भैंस में होने वाले गलघोंटू रोग के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? नंबर 1 पास्चुरेला, नंबर 2 माइक्रोबैक्टीरियम, नंबर 3 बैसिलस, नंबर 4 एक्टिनोबैसिलस। तो इसमें पहला ऑप्शन है पास्चुरेला। ये दो प्रकार का जीवाणु है जो गाय और भैंस में अलग अलग आक्रमण करता है गलघोंटू के लिए। तो जो पास्चुरेला बोविसेप्टिका है ये गाय में गलघोंटू फैलाता है, और पास्चुरेला बुवेली सेप्टिका है, बॉबी और बुवेली दो ध्यान रखना है। तो बुवेली सेप्टिका है ये भैंस में गलघोंटू रोग यानी HS फैलाता है। प्रश्न नंबर है 33, वर्षाकालीन भिंडी हेतु उपयुक्त बीज दर है? नंबर 1 5 से 6 kg प्रति हेक्टेयर, दूसरा 10 से 12 kg प्रति हेक्टेयर, तीसरा है 15 से 18 kg प्रति हेक्टेयर, और चौथा है 20 से 24 kg प्रति हेक्टेयर। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है 10 से 12 kg प्रति हेक्टेयर। प्रश्न नंबर 34, श्वेत गिलार किस फल का मुख्य कीट है? नंबर 1 धान का, नंबर 2 गेहूं का, नंबर 3 मूंगफली का, नंबर 4 सरसों का। तो इसमें मूंगफली का सफेद लट या गिलार कहते हैं, लगता है मूंगफली। प्रश्न नंबर 35, भैंस की जाफराबादी नस्ल का गृह क्षेत्र है? नंबर 1 करनाल, नंबर 2 काठियावाड़, नंबर 3 रोहतक, नंबर 4 पंतनगर। तो दूसरा ऑप्शन सही है काठियावाड़। प्रश्न नंबर 36, आम, संतरा तथा सेब में पकने से पूर्व फल गिरने से रोकने के लिए कौन से वृद्धि नियामक का प्रयोग करते हैं? नंबर 1 ऑक्सिन, नंबर 2 जिब्रेलिन, नंबर 3 साइटोकाइन, नंबर 4 एथिलीन। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सिन। प्रश्न नंबर 37, कपास किस कुल का पौधा है? नंबर 1 क्रूसिफेरी, नंबर 2 एनाकार्डियेसी, नंबर 3 मालवेसी, नंबर 4 सोलेनेसी। तो तीसरा ऑप्शन सही है मालवेसी। प्रश्न नंबर 38, किस फसल के बीज की भूसी का उपयोग मानव में पाचन संबंधित विकारों में उपचार हेतु प्रयोग करते हैं? नंबर 1 सोनामुखी, नंबर 2 ईसबगोल, नंबर 3 जैट्रोफा, नंबर 4 ग्वारपाठा। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है ईसबगोल, पहले भी ये पेपरों में आ चुका है। प्रश्न नंबर 39, पौधों में ऑक्सीजन के संश्लेषण हेतु कौन सा सूक्ष्म तत्व आवश्यक है? देखिएगा इसमें थोड़ा सा मतभेद है, कोई होता है, किसी किताब में अलग अलग दिया है। तो फिर से एक बार सुनिएगा, पौधों में ऑक्सीजन के संश्लेषण हेतु कौन सा सूक्ष्म तत्व आवश्यक है? नंबर 1 लोहा, नंबर 2 जिंक, नंबर 3 तांबा, नंबर 4 मैग्नीज। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो जिंक सही है। तांबा में भी ऑक्सीजन बनाने की क्षमता होती है, मैग्नीज में भी पाई जाती है। तो ये सब हमारे जो तीनों हैं जिंक, तांबा, मैग्नीज, ये सब हमारे ऑक्सीजन के निर्माण में किसी ना किसी रूप से सहायक होते हैं। इसीलिए हमारी फसल में जो फली वाली है या फल वाली हैं उनमें इनका प्रयोग करना अति आवश्यक है। प्रश्न नंबर 40 और लास्ट है, रूबी किस फसल की उन्नत प्रजाति है या किस्म है? नंबर 1 बेर की, नंबर 2 अनार की, नंबर 3 अंजीर की, नंबर 4 आंवला की। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है अनार की रूबी है, और पूसा रूबी है वो टमाटर की है। यहाँ पर ये अंतर आपको ध्यान में रखना है। तो प्रिय बच्चों, ये था हमारा ICR जेट पेपर 19वां। ध्यान से पढ़िए और इसमें कोई भी समस्या हो उसका समाधान के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना कमेंट आवश्यक रूप से करते रहें। और कोई समस्या हो तो उसके समाधान के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 998283824282। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।